नाथावती फिल्म में किसका नाम मौजूद है। तो ये क्षण जो अपने को मिला है, इसका एक एक क्षण का बहुत गहरा अनुभव लेके आप यहाँ से जाएं। ताम्रा, डॉक्टर ताम्रा इतने दबंग, इतने मस्त गाने वाले अपने, आज उनकी धर्मपत्नी शायद यहाँ है। मैं उनसे चाहूँगा वो आए और उनकी यादों को ताज़ा करके एक कोई गीत उनका बहुत मनपसंद प्लीज गाने की कोशिश करें। वेलकम। उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ और उनकी जिंदगी में सबके दिलों में अपना घर कर रखा है और आज भी वो अपनी इस जिंदगी के कारण सबके दिलों में आज भी वो जीवित है और अपनी हंसी, अपने गीत से सबको, सब पूरे चमन को महका है। मैं उनके लिए एक गाना गाना चाह रही हूँ, उनके जैसा तो नहीं गा सकती, थोड़ी कोशिश कर रही हूँ। चले जाएंगे जहाँ
विजेंद्र इधर आ, इधर आ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वो फिल्म देखने के लिए और मुझे कॉपरेट करने के लिए। मैं ऑर्गेनाइजर को जिससे आपको गीतों के हमारे मन में लोग कितनी जगह विशेषता होती है। हमारे को छोड़ के चले गए हैं 4-5 साथी, उनके बारे में या उन सभी में से किसी भी साथी के बारे में 26 में से किसी के बारे में बोलना चाहें, 2 शब्द कहना चाहें, प्लीज वेलकम टू द डांस। प्लीज हरी कम अंदर से कुछ मैं आपको बताना चाहता हूँ। खत्री मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, अक्सर मिलता रहता था। सीबी और हमने तो एक तरह से साथ ही लाइफ पढ़ी। एकेडमिकली सीबी ने मलेरिया में इतना काम किया, अपना राजस्थान में किसी ने नहीं किया। एंड अशोक गहलोत वाज वेरी प्लीज्ड टू हिम दैट he controlled malaria in his country. He was the youngest CM from our batch.
in Rajasthan. And I can assure that he was a dead honest guy. बोलने का तो बहुत कुछ है, लेकिन अभी इतना ही बोल पाऊंगा। धन्यवाद। करीब 45 ईयर से ज़्यादा हो गए। अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि आप अमरनाथ के बारे में क्या जानते हैं, मेरे ख्याल में 2 लाइन से ज़्यादा आप नहीं बता पाएंगे कि वो नशे का शिकार हो गया था और उसने सुसाइड कर लिया। वो मेरा मित्र था और मैंने उसकी बेबसी खुद महसूस की है। असल में तो उसका जो बड़े भाई थे, मैं उनको पहले जानता था, जिन्होंने भरतपुर एमएसजे कॉलेज में हमको केमिस्ट्री पढ़ाई थी, और बाद में फिर पता लगा कि अमरनाथ उनका भाई है, क्योंकि अमरनाथ तो अपने आप में यहाँ 8वीं पोजीशन ला करके उसने अपना अलग मुकाम बनाया ही था। और शायद मुझे पर्सनली ये लगता है कि ये जो उसकी इंटेलिजेंस थी या हल्का सा ओवर कॉन्फिडेंस था, उसकी वजह से जब भी उसको ये जिसने भी लगाना शुरू किया, उसको ये था कॉन्फिडेंस कि इसको तो कभी भी छोड़ देंगे। अब धीरे धीरे वो उसमें किस तरह से फिसलता चला गया और हर किसी के लाख मना करने पर भी वो उसमें से किस तरह नहीं निकल पाया, ये हमारे देखते देखते तिल तिल मरने जैसी एक हालत है। अब आप इमेजिन करें कि पहले उसको फ्री में ये सब कुछ ऑफर किया गया और बाद में उसकी घड़ी, उसके और जो भी चीज़ थे वो सब बिक गए। फिर बाद में उसकी जब डिटेरियोरेशन हुआ, पैसे आने बंद हो गए। अब उसके पास मतलब ये मजबूरी थी कि वो उसके बिना रह नहीं सकता था। अब आप इमेजिन करिए कि आप लोग जब बैतूल जी में और फार्मेकुल जी वहाँ पे डटे हुए हैं और ये सब किताबों में रट्टा मार रहे हैं, और वो बंदा झालावाड़ से अफीम लेके बिकॉज ऑफ कंपल्शन, क्योंकि वो तकड़ाता था। फिर उसको उन्होंने कहा कि तुझे चाहिए तो तुम, वो कुरियर का काम करवाते फिर उससे। उस चक्कर में वो कभी कहीं डिब्बे में छुप रहा है, कभी पुलिस वाले पीछे पड़ गए, कभी कुछ हो गया, कभी लैट्रिन में छुप गया। वो किस तरह से बेचारा ये करता रहा, ये मतलब हमारे सामने की बात है, जो शायद सबने महसूस ना भी किए हो। इसके बाद में जब वो कई बार देवी सिंह वाले हॉस्पिटल में भी एडमिट हुआ था, फिर हमने ये डिसाइड किया कि हम उसको ला के अपने पास ही रख लेते हैं। मैं और ब्रजेश हम दोनों रूम पार्टनर थे, 2 बेड तो थे ही उसमें, हमने कहा तीसरा भी डाल लेते हैं। हम उसमें से साइकेट्री हॉस्पिटल में से डायरेक्ट वहीं से उस बार उसको लाए और उसको अपने साथ ही रखा। हमारे साथ ही रहेगा, कॉलेज जाएगा आएगा तो उसको मौका कहाँ मिलेगा कि ये कब ये सारे काम करने के लिए। एक बार हमने उसकी फीस भरी, एक बार डॉक्टर जीसी शर्मा ने उसके शायद एग्जामिनेशन फीस भरी थी, और उसको सब कुछ ठीक ठाक होते हुए भी आप इमेजिन करें उस टाइम में चीनी 2.5 रुपये किलो आती थी, तो हॉस्पिटल के सामने मिलती थी चीनी। तो हमने कहा चीनी खत्म हो गया, अमरनाथ तो लिया, ये लाता हूँ। 2.5 रुपये लेकर गया, 1 घंटे तक अमरनाथ नहीं आया। जब आया बाद में चीनी लेकर के आया, जब मैंने उससे कहा कि तू इतनी देर कहाँ लगी, सही बता, तो उसने बाद में कन्फेस किया कि वो घाट गेट गया था और वहाँ से उसने फिर अफीम खाई थी। मैंने कहा कितने की खाई थी, क्योंकि मैं ये ताजुब में था कि 2.5 रुपये में से ये क्या कर लेगा। तो उसने कहा कि 8 आने की खाई। अब आप इमेजिन करें कि 8 आने की अफीम के लिए जो बंदा मेन बॉय हॉस्टल से घाट गेट जाके वापस, उसको ये भी जल्दी थी कि वापस पहुंचना है क्योंकि चीनी लानी है उसको। उसकी इस बेबसी को उसके बाद में उसके
घर वालों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। मैं बस यही कह सकता हूँ कि उसकी आत्मा को शांति मिले। उनसे मेरी ऐसा कोई भी नहीं था कि मेरी आत्मीयता से या उनसे कोई रिलेशन नहीं था, लेकिन फिर भी इस माहौल में मैं याद करूँगा ताम्रा को। आपको सिर्फ ठीक है 2 बात सुनाऊंगा और बहुत प्रैक्टिकल बात करूँगा कि अभी हम लोग जो अपना गोल्डन जुबली चल रहा है, इस सेलिब्रेशन की तैयारी कर रहे थे, तो मुझे याद आ गया कि हमें कैसे गाने गाने, कैसे कव्वाली गाने। और जब मैंने पीछे घूम के देखा तो मैंने कहा हमारे बैकबोन क्या थी, हमारी गाने में क्या था। तो मैं उसके लिए कन्फेशन करता हूँ आपके साथ, हम लोग गाना इतना नहीं आता था, लेकिन ही वॉज द पर्सन कि झूम बराबर झूम शराबी में जो उसने आलाप लगाई और हमें जो सपोर्ट किया, वो आज भी यादगार हमारे पास सुरक्षित है। और इस बार मैं उसकी बहुत बड़ी कमी महसूस कर रहा हूँ कि जब हम तैयारी में थोड़ी बहुत कोशिश करने लगे तो मुझे लगा ही नहीं कि मैं किसके साथ गाऊंगा, कैसे गाऊंगा, किस तरह से गाऊंगा, कैसे गाने हम लोगों ने चुने थे। उसने लगातार वो गाने हमारे सपोर्ट किए, ही वॉज द मेन फोकस, और उसने इतने बढ़िया गाने हमारे गाए थे। कव्वाली तो वाकई में उसी की देन थी और उसने वो आप लगाई थी और वो हम गा पाए थे पिछली बार से बड़ी जुड़ी। शायद आप लोग अपनी याद ताज़ा करें तो आप समझ सकेंगे कि वो दाढ़ी में या तो मैं था या वो था। और अभी भी उसकी फोटोग्राफी अभी देखी आपने, तो उसकी बहुत बड़ी प्रैक्टिकल मैं कमी महसूस कर रहा हूँ। वो हमारे इस प्रोग्राम में, कल्चरल प्रोग्राम में, जो मैं आपके साथ शेयर करूँ, ये मेरा कन्फेशन है। इसी के साथ अगर मैं ताम्रा की बात करूँ, उसकी जिंदगी का सिर्फ एक मिसाल मैं आपके सामने दूँ। यारों का यार था, हम लोग उसके साथ गाने खूब गाते थे, घर जाते थे, और जब भी घर जाते थे इतनी आत्मीयता से मिलता था तो बोल यार सुधीर हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है तू आया और ने, तो वो हर बार ऑफर करता था, ऐसा कभी नहीं होगा। और कभी भी उससे टेलीफोन पर बात करो, अभी उसको कोरोना हुआ, मैं सबसे पहले मेरे से बात करी कि नहीं सुधीर को बताएं कैसे क्या इलाज करना है, किस तरह से करना है। हालांकि और भी डॉक्टर्स थे, लेकिन वो आखिरी मोमेंट तक मुझसे जब बात करता रहा, तो मुझे आज भी जब उसका नाम याद आता है तो मेरे वो सब कुछ ऐसे लगने लगता है जैसे करीब हुआ था। और वो क्यों हम लोग पीछे रह गए, या हमारी अपनी विद्या में या हमारी व्यथी में क्या कमी थी कि हम उसको सेव नहीं कर। इसी के साथ में मैं एक संस्मरण और बताता हूँ कि जैसा अभी घटना मैंने बताया, हम लोग हाउस जॉब करने के लिए बॉम्बे चले गए। अपनी क्लास से शायद 12 से 15 लोग बाकी हम लोग वहाँ चले गए हाउस जॉब करने के लिए, अलग अलग अस्पतालों में थे। तो जब वहाँ से लौटे, हमारे सबका रजिस्ट्रेशन हो गया अपने पीजी में, जैसे हम चाहते थे उसको पीडीटीज में मिला। और उस समय भटनागर की शादी सुरेंद्र भटनागर, और इसके ऑलरेडी वहाँ हुआ करते थे नैनानी सर, डॉक्टर नैनानी, नरियानी, वो नरियानी की इसकी शादी में आया था। और वो वहाँ से अपनी फ्लाइट से पता नहीं कैसे मिस हुआ, कहानी हुआ, लेकिन वो जयपुर आ गया और उसकी शादी दिल्ली में थी। कुछ यादें शेयर करना चाहता हूँ। जब हम पढ़ते थे तो हम अक्सर मेस में खाना खाया करते थे और अक्सर हमारे को इसलिए बात करते थे हमारा जो ग्रुप था 5-7 लोगों का, डॉक्टर महावीर सिंह नाथर, चतुर्भुज दानावत, सुखराम, मैं, डॉक्टर सुरेश शर्मा, जिसको हम प्यार से कालू कहा करते थे, और जो आज बहुत शान से कह रहा हूँ कि नेशनल मेडिकल काउंसिल का चेयरमैन है। हम सब एक ही मेज पर बैठ जब खाने पे आते थे तो कुक अक्सर आके कहता था साहब अब रोटियां खत्म हो गई, अब दाल खत्म हो गई है। और इसके ऊपर एक दफे मुझे याद पड़ता है कि शर्त बन गई कि 45 रोटी जल्दी कौन खाएगा, और वो शर्त सिर्फ एक फिल्म दिखाने की। और मैं फख्र से कह सकता हूँ कि वो शर्त चतुर्भुज ने जीती और उसे फिल्म दिखानी पड़ी।
वो यार उनका यार था, इसमें कोई शक नहीं। और इतना जबरदस्त दोस्त था कि हम उसकी शादी में गए थे और किसी बात पे कुछ हम लोग थोड़ा दूर बैठे थे, फेरे हो रहे थे, भाभी माफ करेंगे आप, लेकिन महावीर की किसी बात से शायद भाभी की किसी घरवाले की कुछ बातचीत हुई होगी, बहुत साल पहले की बात। और जब तो मुझे अपनी से खड़ा हुआ और तलवार खींच के बोला कौन सा है। बड़ी मुश्किल से उसको शांत करके बिठाया गया, शादी करने आए, लड़ाई करने नहीं आए। तो मोहन जैन, जिसको मोहन जी मतलब क्लोजली बोला करते हैं, हेपेटाइटिस बी होने की वजह से लीवर ट्रांसप्लांट हुआ, सब कुछ हुआ, पर फिर भी पोस्ट ऑपरेटिव प्रॉब्लम की वजह से हम नहीं सेव कर सके। बहुत बड़ा दुख है उसका। बट टोटल मेडिकल में आने से पहले से ही उसका साथ में सहयोग रहा। एक प्रोफेशनल कलीग के अलावा इतना था कि मैं कभी उसके घर गया तो ये नहीं कि वो नहीं है तो मुझे वहाँ अंदर नहीं जाना होगा, मैं अंदर जाके पूरा जैसे फैमिली अपनी है उस तरह। उसी तरह उसका भी वही था कि घर आया तो मैं हूँ या नहीं हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 88 से 91 तक मैं सऊदी था, पीछे बैक होम कुछ प्रॉब्लम थी, पर उसने जो किया मैं यहाँ तो नहीं बता सकता, बट एक बड़े छोटा भाई या बड़ा भाई या रिलेशन भी नहीं कर सकता, उसमें बताने की बात नहीं है। और उनका बाद में जब डेथ होने बाद में जब सुजानगढ़ में थे, मुझे नहीं देखा आज तक कभी किसी ऐसा होगा कि फैमिली की तरफ से नहीं, पूरे सुजानगढ़ की तरफ से वहाँ पर नगर पालिका में, वहाँ नगर पालिका का वो था कंडोलेंस मीटिंग उस सिटी की तरफ से रखी गई अपने आप में, जिसमें मेरे साथ 2-3 हज़ार आदमी होंगे। उन लोगों ने क्या क्या बोला मैं नहीं बता सकता, बट वो अपने आप में लगता है कि कितने सेवा से उसने उस एरिया में अपना काम किया होगा। दूसरा चेतन जी आप सब जानते हो, पहला एनेस्थेटिस्ट था। कामदार जी ने बोला कि तो विजिटिंग कार्ड छपा और सब नर्सिंग होम में देखे। उसने कहा नहीं ऐसे बोलता है क्या। कामदार बॉम्बे से आया था, वो कल्चर लेके आया था साथ में। कामदार ने धक्का दे दे के किया, कहता नहीं हर अस्पताल वाला तेरे शुरू में यही कहेगा कि हमारे तो ये आता है, मेरे तो ये आता है, मेरे तो ये आता है। पर नहीं, थोड़ा कुछ करने के बाद में ऐसा टाइम था जो सुबह 6 बजे से लेकर 11 बजे तक घर नहीं पहुँचता था। इतना काम उसने किया और बाद में थोड़ा सा लाइफ की प्रॉब्लम की वजह से काम अपने आप से कम कर दिया। और अनफॉर्चुनेट कहूँगा कि दोनों के अंतिम समय भी बड़े क्लोज में वहीं रहना पड़ा। चेतन जी 26 भाई और बहनों के आत्मा को प्रणाम करता हूँ, उनकी फैमिली को, परिवार को मेरी तरफ से सहज संवेदना करता हूँ। सुनते आए ये मर गया, वो गया, वो गया, वो गया, लास्ट में तामरता हो गया। सुनना बहुत आसान है, फील करना। आज जब देखा कि 26 जने गए, सब तो रो पड़े, हमारा दिल रो पड़ा है कि एक दिन वो उस दिन को देख के कि वो दिन भी आएगा जब अपने में से कोई नहीं रहेगा। और मैं सोचता हूँ वो दिन बहुत दूर नहीं है, बहुत नज़दीक है। ये सब ध्यान से सुन लो। अभी तो सब अपने अपने उदास हो रहे हैं, पर अब वो दिन दूर नहीं है, अपन सबके साथ वही हो रहा है। और मैं प्रार्थना करूँगा भगवान से कि महावीर को इतनी लंबी उम्र दे, को इस तरह की डॉक्यूमेंट हमारे सभी की बनाए। तो मैं सोचता हूँ ओम शांति।
मेरे पति वही हैं जो जब वो यहाँ आते हैं तो अक्ल की बात करते हैं, जल्दी बोलते हैं, जल्दी चलते हैं। मेरे पति जल्दी चलते हैं। मेरे घेर का तो खड़ा हो गया। मैं जब तक मिलता ही रहता हूँ और तब बहुत अच्छा लगता है। आपको सेंटेंस बनाना है, पति को पत्नी के लिए और पत्नी को पति के लिए। सपोज जैसे आया ना, तो मेरी पत्नी को नाना पसंद है, मेरी पत्नी को नानी पसंद है, मेरे पति को ना कहना पसंद नहीं है, मेरे पति को ना करना पसंद है, मेरे पति को मेरे आगे पीछे लाला करना बहुत पसंद है। चाहे मैं कहीं से भी जाऊँ, मैं बाहर भी जाती हूँ तो मेरे को मना जाता है, आ जाओ कितनी देर में आ रहे हो। मेरे आगे पीछे लाला करके मेरे पीछे लट्टू है, मेरी फोटो में चलते हैं लट्टू जैसे घूमते रहते हैं। मेरे पति को लॉटरी बहुत पसंद है, मेरे पति को मेरी पत्नी चला मेरी पत्नी को चिकू पसंद है। मेरे पति परफॉर्म करते रहते हैं, बहुत पसंद है। मेरे पति उन्हें फॉलो करते हैं, मेरे पति फॉरेन को मेरे पति फर्स्ट क्लास रेशमी जुल्फे। मेरी पत्नी राम करती है, मेरी पत्नी आधे शाम बोलती है, मेरी पत्नी नहीं बोलती है, रुकती नहीं है, मेरी पत्नी मगर खा लेती है। रुकती रहती है। कमल दिमाग की बहुत तारीफ कर रही है, कमल शादा की भी करती है, खाता की शिकोता की तरह करती है। मेरा पति टमटम पे बैठता है, मेरा पति टमाटर खाता है, मेरा पति टॉय से खेलता है। अपने अपने चाय का कप लेकर टेबल पे आ जाए सब लोग, गेम भी चलता रहेगा। अक्षर है मेरी पत्नी गाती है, मेरी पत्नी गीत गाती है, मेरी पत्नी गंदी है। मेरी पत्नी गमला में रहती है, मेरी पत्नी गमला यूज करती है।
मेरी पत्नी गीत गाती है। अक्षर है द। मेरे पति बहुत दयावान हैं, बहुत दर्द दिल जिगर है मेरे पास। मेरे पति जाते हैं, मेरे पति दुनिया में सब जगह घूमे हैं। मेरे पति रखते हैं। दूध बहुत पीते हैं। मेरे पति दीनदयालों का दीनदयाल है। शब्द है प, अक्षर है प। मेरी पत्नी बड़ी प्यारी है, पप्पी देता हूँ मैं अपने को। मेरी पत्नी को पप्पी देता हूँ। पुरानी है, 40 साल पुरानी है पत्नी। प्याज बहुत करती है मेरी पत्नी। प्याज खाती है खूब, पानी पीती है, पकौड़े खाती है। मेरे पति ने मुझे शादी में हरमाला पहनाई। कृपया चाय लेके अपने टेबल पे आ जाएं। और पाबंद है। मेरे पति नेक्स्ट गेम चालू होने वाला है। पाबंद है। और वो जो नया आया है वो पेंक्रियास पति बहुत ऐसा रहते हैं। मेरे पति वही करते हैं जो मैं कहती हूँ। मेरे पति वस्त्र बहुत अच्छे पहनते हैं। मेरे पति वस्त्र बहुत अच्छे चॉइस करते हैं। मेरे पति अक्षर है ना। हर काम के लिए मेरी पत्नी ना कहती है। मैं भी जाऊँ नगर नगर घुमाती है, नए नए कपड़े लाती है, नए नए जूते पहनती है। मेरी पत्नी नए नए नगरों में घुमाती है। मेरी पत्नी नए नए साल में कहीं भी चलने का कहती है। मेरी पत्नी ना समझ नहीं है। मेरी पत्नी नए नए चप्पल जूते खरीद के इधर उधर बांटती है। मेरी पत्नी अपनी ओर भी गड़बड़ करती है। मेरी पत्नी जी सर पति को पूजा मेरे पति घूमने जाते हैं। मेरे पति बहुत धंधा में है। अब आधा मिनट लेडीज के लिए और आधा मिनट जेंट्स को शुरू हो चुका है। जितने कर सकती हो जितने कर सकती हो। आगे प्लीज सिट डाउन। जितने कर सकते हो जल्दी जल्दी जल्दी। बहुत बहुत प्रयत्न से करे जा रहे हैं। लेडीज आर सो गुड। टाइम इज ओवर, स्टॉप। से पहले पीले वो वहां जाए। पानी पी।
इधर जाएगा तो ये जीत जाएंगे। हेलो कौन जीतेगा? जगह नहीं है। एक मिनट स्टार्ट। 1 2 3 स्टार्ट। जो थर्ड गेम है सब लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बोलेगा कैप्टन, लेकिन आप